हे एवरीवन, मोशन डिज़ाइन स्टूडियो में आज की वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत ही दिलचस्प और फ़ायदेमंद होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्टडी टेबल डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम उसका बेस फ्रेम डिज़ाइन करेंगे, यानी कि उसका स्टैंड। तो उसके लिए हम क्यूब ऐड करेंगे। क्यूब ऐड करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे सीन प्रॉपर्टीज़ में, यूनिट्स को ओपन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है लेंथ में मीटर्स की जगह पे हम सेंटीमीटर सेलेक्ट करेंगे। कीबोर्ड से एन प्रेस करें। डायमेंशंस के लिए यहाँ पे एक्स एक्सिस में हम यहाँ पे रखेंगे इसको 3, वाई एक्सिस में हम रखेंगे 60 और जी एक्सिस में भी 60। एंटर प्रेस करें, क्लिक करें। क्लिक करने के बाद होम की प्रेस करें कीबोर्ड से और थोड़ा इसको नेविगेट करें। नेविगेट करने के बाद हम जाएंगे एडिट मोड में और फेसेस को सिलेक्ट करेंगे। फ्रंट फेस को सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ बैक फेस को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आई प्रेस किया। आई प्रेस करने के बाद हम ड्रैग करते हैं। हम जैसे ड्रैग करते हैं तो इसकी थिकनेस कम या ज़्यादा हो रही है। और अगर हम किसी स्पेसिफिक नंबर के थ्रू इसको ऐड करना चाह रहे हैं तो कीबोर्ड से सिंपल न्यूमेरिकल बटन से नंबर प्रेस करें, जैसा कि मैं कीबोर्ड से 8 प्रेस कर रहा हूँ, और देन एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ब्रिज फेसेस, इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद हम वापस ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, शेप को सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पे हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और स्केल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब हम मॉडिफायर में जाएंगे। मॉडिफायर में हम बेवल ऐड करेंगे और इसी के साथ ही हम सब डिवीज़न सरफेस भी ऐड करेंगे। सब डिवीज़न सरफेस ऐड करने के साथ ही जब भी शेप ख़राब हो रही है तो हम इसको फिक्स करेंगे। फिक्स करने के लिए वापस बेवल में जाएंगे। बेवल में अमाउंट 10 सेंटीमीटर की जगह पे हम करेंगे 0.2 और सेगमेंट्स में हम एक ही जगह पे 5 ऐड करेंगे और लिमिट मेथड में एंगल की जगह पे हम वर्टेक्स ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे। अब हमने इस फ्रेम को डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के लिए हम शिफ्ट टी भी प्रेस कर सकते हैं, लेकिन वो फिर हमें सेपरेटली दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको सिलेक्ट करेंगे और मूव करेंगे थोड़ा लेफ़्ट साइड पे। जी प्रेस किया, देन एक्स प्रेस किया और उसके बाद हम मॉडिफायर ऐड करेंगे मिरर। मॉडिफायर ऐड करने के बाद हमें ये फिल वक्त यहाँ पे शो नहीं हो रहा। शो करवाने के लिए हम इसके ओरिजिन को सेट करेंगे 3D कर्सर पे। राइट क्लिक करें, सेट ओरिजिन। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है हमारे पास ओरिजिन टू 3D कर्सर। हम जैसे ही इसके ओरिजिन को 3D कर्सर पे सेट करते हैं तो हमारे पास ये मॉडिफायर जो मिरर हमने अप्लाई किया वो यहाँ पे शो हो गया। देन हम जाएंगे फ्रंट फेस पे और यहाँ पे हम टेबल की टॉप साइड डिज़ाइन करेंगे। उसके लिए हम क्यूब ऐड करेंगे। यहाँ पे मैश में गए और क्यूब ऐड किया। क्यूब ऐड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस यानी कि जो टेबल की विड्थ होगी वो हमारे पास है 120 सेंटीमीटर और जो इसकी लेंथ है वो हम रखेंगे 60 सेंटीमीटर और इसकी थिकनेस हम रखेंगे 2 सेंटीमीटर। एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद हम इसको एडजस्ट करेंगे फ्रेम के टॉप साइड पे। एडजस्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस किया, स्केल पे क्लिक किया। मॉडिफायर ऐड करेंगे सब डिवीज़न और बेवल ऐड किया पहले और उसके बाद हम ऐड करेंगे सब डिवीज़न सरफेस। और बेवल में हम वही सेटिंग रखेंगे जो फ्रेम के लिए रखी, यानी कि अमाउंट में हम 10 सेंटीमीटर की जगह पे करेंगे 0.2 और सेगमेंट्स में 1 की जगह पे करेंगे 5। देन एंटर और एंगल में हम यहाँ पे रखेंगे वर्टेक्स ग्रुप। और इसी तरह अब हम इसकी राइट लेफ़्ट जो वॉल ऐड करना चाह रहे हैं वो डिज़ाइन करेंगे। उसके लिए भी हमें क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी। क्यूब ऐड करें और इसकी जो थिकनेस है एक्स एक्सिस में वो हम रखेंगे 2 सेंटीमीटर और वाई में यानी कि जो टेबल की लेंथ है वो बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग 60 सेंटीमीटर और जी यानी कि उसकी हाइट आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 15 सेंटीमीटर ऐड करता हूँ। एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद हम जाएंगे इसके फ्रंट फेस पे और यहाँ पे हम इसकी लेफ़्ट वॉल को लेफ़्ट साइड पे एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद बिल्कुल उसी तरह हम इसको डुप्लीकेट करेंगे जिस तरह हमने इसके बेस फ्रेम को डुप्लीकेट किया था। डुप्लीकेट करने के लिए डुप्लीकेट करने से पहले हम कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, स्केल पे क्लिक किया, मॉडिफायर ऐड करेंगे बेवल और उसके बाद हम ऐड करेंगे सब डिवीज़न सरफेस और वही अमाउंट में सेटिंग करेंगे जो हमने बकिया ऑब्जेक्ट्स के लिए रखी
टू अमाउंट में रखेंगे और सेगमेंट्स में हम एक ही जगह पे 5 ऐड करेंगे और लिमिट मेथड में एंगल की जगह पे हम वर्टेक्स ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे। अब हम इसको डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के लिए मॉडिफायर में जाएंगे, हम यहाँ पे मिरर मॉडिफायर ऐड करेंगे। इसके ओरिजिन को हम सेट करेंगे 3D कर्सर पे, तो राइट क्लिक किया सिंपल और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है थर्ड ओरिजिन टू 3D कर्सर। हमारे पास ये डुप्लीकेट होगी इसकी साइड वॉल। बिल्कुल इसी तरह अब हम इसके ऊपर ये जो हमने टॉप इसकी क्रिएट की उसी को डुप्लीकेट करके वॉल की टॉप साइड पे एडजस्ट करेंगे। इस तरह हम जाएंगे फ्रंट व्यू पे और शेप को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट डी प्रेस किया, देन जी प्रेस किया और यहाँ पे हम इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसकी बैक वॉल डिज़ाइन करेंगे जैसा कि हमने टॉप और साइड वॉल डिज़ाइन की। बिल्कुल उसके लिए भी हमें क्यूब की ज़रूरत है। यहाँ पे मैश में जाएंगे, क्यूब सेलेक्ट किया और एक्स एक्सिस में जिस तरह के टेबल की विड्थ हमने 120 सेंटीमीटर रखी, इसकी भी 120 सेंटीमीटर करेंगे और लेंथ में हम रखेंगे इसकी थिकनेस 2 सेंटीमीटर और हाइट में मैं यहाँ पे रखूँगा 35 सेंटीमीटर। आप इससे कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद हम जाएंगे इसके राइट व्यू पे। राइट व्यू पे जाने के बाद हम इसको जो हमने बैक वॉल डिज़ाइन किया वो हम टेबल की बैक साइड पे एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, स्केल पे क्लिक किया और उसके बाद हम मॉडिफायर ऐड करेंगे बेवल और सब डिवीज़न सरफेस। बेवल में वही सेटिंग 10 सेंटीमीटर की जगह पे 0.2 और सेगमेंट्स में एक की जगह पे 5 और लिमिट मेथड में एंगल की जगह पे हम वर्टेक्स ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे। अब बिल्कुल इसी तरह हमने इसकी ड्रॉ जो है वो डिज़ाइन करनी है। उसके लिए भी हमें क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी। क्यूब ऐड करें यहाँ पे क्यूब और ड्रॉ की जो विड्थ होगी वो हम रखेंगे 45 सेंटीमीटर और जो उसकी लेंथ होगी, जिस तरह की लेंथ हमने टेबल की रखी है 60 सेंटीमीटर, हम इसकी तो लेंथ को थोड़ा कम रखेंगे। हम रखते हैं 50 सेंटीमीटर और जो हमने इसकी साइड वॉल क्रिएट की थी वो थी 15 सेंटीमीटर, हम उससे थोड़ा कम रखेंगे। हम रखेंगे 14 सेंटीमीटर 14.5 सेंटीमीटर। देन एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद हम जाएंगे फ्रंट व्यू पे और इसको एडजस्ट करेंगे टेबल की लेफ़्ट साइड में। बिल्कुल इसी तरह अब हम जाएंगे टॉप व्यू पे और वायर फ्रेम में जाएंगे। वायर फ्रेम में जाने के बाद हम इसको थोड़ा पुश करेंगे फ्रंट साइड पे, बल्कि हम इसको थोड़ा बाहर रखेंगे टेबल से और उसके बाद हम जाएंगे वापस सॉलिड मोड में। सॉलिड मोड में जाने के बाद हम इसकी जो ड्रॉ की राइट साइड पे भी वॉल ऐड करेंगे। वॉल ऐड करने के लिए हम इसी वॉल को डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के लिए शिफ्ट डी प्रेस करें, देन एक्स प्रेस करें। एक्स प्रेस करने के बाद इसका जो हमने मिरर मॉडिफायर ऐड किया था वो हम यहाँ से रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद इसको एडजस्ट करेंगे हम ड्रॉ की राइट साइड। उसके लिए हम जाएंगे फ्रंट फेस पे और मूव करेंगे कीबोर्ड से जी प्रेस किया, देन एक्स प्रेस किया और एडजस्ट करेंगे। इसको थोड़ा जूम करें। जूम करने के बाद मज़ीद इसे एडजस्ट करें। एडजस्ट करने के बाद हम ड्रॉ का हैंडल यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। हैंडल के लिए हम जाएंगे मैश में। यहाँ पे हमारे पास है सिलेंडर ऐड करेंगे। सिलेंडर में हम इसका जो रेडियस है वो रखेंगे 1.5 और जो इसकी हाइट है वो हम रखेंगे 20। उसके बाद हम इसको रोटेट करेंगे वाई एक्सिस पे 90 डिग्री पे। कीबोर्ड से सिंपल आर प्रेस किया, देन वाई प्रेस किया। 90 डिग्री पे घुमाना चाह रहे हैं, कीबोर्ड से 90 ऐड करें, देन एंटर प्रेस करें। टॉप व्यू पे जाएं और यहाँ पे हम वायर फ्रेम में जाएंगे। वायर फ्रेम में जाने के बाद इसको मूव करेंगे टेबल ड्रॉ की फ्रंट साइड पे। इसी तरह अब हम जाएंगे फ्रंट व्यू पे और इसको एडजस्ट करेंगे बिल्कुल टेबल ड्रॉ की बिट में। एडजस्ट करने के बाद वापस हम आते हैं सॉलिड मोड में। सॉलिड मोड में जाने के बाद हमने
इसके स्पॉट को यहाँ पे ऐड करना है जो कि ड्रॉ पे कनेक्ट होगा। कनेक्ट करने के लिए हम इसी को डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के लिए हम कीबोर्ड से शिफ्ट डी प्रेस करेंगे। अगर उसी पोजीशन पे मैं डुप्लीकेट करना चाह रहा हूँ तो शिफ्ट डी प्रेस करने के बाद सिंपल एस्केप प्रेस करेंगे और अब हम इसको रोटेट करेंगे 90 डिग्री पे। कीबोर्ड से आर प्रेस किया, देन सी प्रेस किया और कीबोर्ड से 90 ऐड करने के बाद एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद हम जाएंगे टॉप व्यू पे। यहाँ पे हम इसकी लेंथ को रखेंगे 3 सेंटीमीटर। एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करने के बाद हम इसको लेफ़्ट साइड पे ऐड करेंगे और इसी को डुप्लीकेट करेंगे शिफ्ट डी प्रेस करके और एक्स प्रेस करेंगे इसको राइट साइड पे एडजस्ट करने के लिए। इस तरह हमारे पास टेबल की ड्रॉ भी कंप्लीट है और उसका हैंडल भी और ऑलमोस्ट इसकी वॉल्स भी और फ्रेम भी। अब यहाँ पे इसका हमने एनवायरनमेंट सेट करना है, इसकी लाइटिंग एडजस्ट करनी है और इसके मटेरियल्स ऐड करने हैं। तो मटेरियल्स ऐड करने के लिए यहाँ पे हमारे पास चंद ऑप्शंस मौजूद हैं वर्क स्पेस की। यहाँ पे एनवायरनमेंट एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे वर्ल्ड पे क्लिक करेंगे, वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पे हम कलर के साथ हमारे पास एक येलो कलर का बटन है, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास चंद ऑप्शंस हैं जिसमें हमारे पास है एनवायरनमेंट टेक्सचर। हम सिंपल क्लिक करेंगे एनवायरनमेंट टेक्सचर पे और जो हम इस पे एनवायरनमेंट ऐड करना चाह रहे हैं तो उसको ओपन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है ओपन फोल्डर की। यहाँ पे हम इसको लोकेट करेंगे। लोकेट करने के लिए ओपन बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे हमने जो एनवायरनमेंट डाउनलोड कर रखा है हम उसको लोकेट करेंगे। लोकेट करने के बाद हम उस एनवायरनमेंट पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हम जाएंगे मटेरियल प्रीव्यू पे और उसके बाद हम इसको थोड़ा रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद जिस तरह के आप ये इसमें लाइट और शेड्स देख रहे हैं ये एनवायरनमेंट ऐड करने की वजह से है। अब हम यहाँ पे टेक्सचर ऐड करना चाह रहे हैं तो टेक्सचर ऐड करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे शेडिंग पे। अब यहाँ पे हमारे पास दो हिस्से मौजूद हैं। एक हमारे पास जहाँ पे हम सीन क्रिएट कर रहे हैं वो वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा जहाँ पे हम मटेरियल्स ऐड करेंगे। हम इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम इसे थोड़ा सा नीचे की जानिब पुश करेंगे और उसके बाद हम अपने वाले सीन को जो हमने 3D मॉडल डिज़ाइन किया है टेबल का उसको जूम इन करेंगे। जूम इन करने के बाद हमने इस पर मटेरियल अप्लाई करना है। मटेरियल अप्लाई करने के लिए हम किसी भी वुड ऑब्जेक्ट को यानी कि हम जिस पे वुड टेक्सचर अप्लाई करना चाह रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम न्यू पे क्लिक करेंगे यानी कि कोई भी नया टेक्सचर अप्लाई करने के लिए न्यू पे क्लिक किया और उसके बाद हमारे पास ये कुछ इस तरह का बेसिक मटेरियल शो होगा। अब जैसे ही हम इस मटेरियल पे क्लिक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हमने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करना है। हम इस मॉडल में जो टेक्सचर यूज़ कर रहे हैं, जो एनवायरनमेंट यूज़ कर रहे हैं वो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हुआ है। आप वहाँ से जाके क्लिक करके इजीली इसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो हम कीबोर्ड से सिंपल कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करेंगे। कंट्रोल टी शिफ्ट प्रेस करने के बाद हम अपने मटेरियल को लोकेट करेंगे और लोकेट करने के बाद मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम सिंपल प्रिंसिपल टेक्सचर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे वो मटेरियल अप्लाई हो चुका है और अप्लाई होने के साथ साथ ही उसने नोड्स व्यू में यहाँ पे सारी सेटिंग खुद ब खुद कर दी। अच्छा, उसके बाद हम बकिया ऑब्जेक्ट्स पे भी यही मटेरियल अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसका तरीकाकार ये है कि हमारे पास ये मटेरियल मौजूद है। हम सिंपल ड्रैग करेंगे और जिस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं वहाँ पे जाके इसे ड्रॉप कर देंगे। इसी तरह बकिया ऑब्जेक्ट्स पे भी हम इसी तरह अप्लाई करेंगे। वुड टेक्सचर अप्लाई करने के बाद हमारे पास है बाकी फ्रेम, इसका स्टैंड। हम इस पे ब्लैक पेंट शो करवाना चाह रहे हैं, ब्लैक पेंट मटेरियल, और इसके लिए हम पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन है न्यू की, इस पर क्लिक करें और इसको थोड़ा जूम इन करें। जूम इन करने के लिए व्हील स्क्रॉल करें और यहाँ पे हमारे पास है कलर ऑप्शन। हम कलर इसका चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर रख सकते हैं। सिंपल क्लिक करें। क्लिक करने के लिए हमारे पास साइड पे स्लाइडर है ब्लैक एंड वाइट का। मैं इस पे ब्लैक ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं इस स्लाइडर को डाउन साइड पे स्लाइड कर रहा हूँ ब्लैक ऐड करने के लिए और
इसी तरह मैं ड्रॉ पे भी कोई कलर ऐड कर, लाइट ग्रे रखना चाह रहा हूँ तो सिंपल सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे न्यू पे, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम इस पे कलर एडजस्ट करेंगे। बिल्कुल इसी तरह मैं हैंडल्स पे भी टेक्सचर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, कलर एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, कलर अप्लाई करना चाह रहा हूँ। उसके लिए मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद न्यू बटन पे क्लिक किया। यहाँ पे हमारे पास वाइट है, मैं इसको मेटलाइज दिखाना चाह रहा हूँ लाइक स्टील, और स्टील दिखाने के लिए यहाँ पे मैं वाइट पे क्लिक करूँगा। इसे थोड़ा डार्क ग्रे की तरफ स्लाइड करूँगा और उसके बाद हमारे पास है रफनेस को हम थोड़ा कम करेंगे और मेटलाइज को बढ़ाएंगे। बिल्कुल यही मटेरियल इसके स्पॉट पे, हैंडल के स्पॉट पे जो कनेक्ट कर रहे हैं ड्रॉ को, तो इस पे भी अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए सिंपल ड्रैग करें। उसके बाद हम एक बार रेंडर व्यू पे जाएंगे इसके मटेरियल को देखने के लिए, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि हमें इसके मटेरियल को एडजस्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप इसकी बैक वाल को देखें तो इसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, और अगर इसकी टॉप साइड पे देखें तो इसकी डायरेक्शन वर्टिकल है। तो इसकी डायरेक्शन को सेट करने के लिए एक बार हम जाएंगे रेंडर व्यू में। रेंडर सेटिंग के लिए यहाँ पे हमारे पास रेंडर प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। यहाँ पे हम रेंडर इंजन में साइकिल को सिलेक्ट करेंगे और साइकिल पे यहाँ पे हमारे पास नीचे है मैक्स सैम्पल्स, यहाँ पे 4096 है, यहाँ पे हम ऐड करेंगे 100 और उसके बाद हम इसे रोटेट करके देखेंगे। अभी हमारे पास जो हमने एनवायरनमेंट ऐड किया था वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। वो मेरे ख्याल से ये हमें डिस्टर्ब भी कर सकता है, तो हम इसको भी हाइड कर सकते हैं। हाइड करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे रेंडर में यहाँ पे हमारे पास नीचे ऑप्शंस है फिल्म को ओपन करें। यहाँ पे हमारे पास है ट्रांसपेरेंट, इसको ट्रांसपेरेंट करें और यहाँ पे जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हाइड हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मटेरियल की डायरेक्शन बिल्कुल ठीक नहीं है। इसको एडजस्ट करने के लिए हम जाएंगे यूवी एडिटिंग में। यूवी एडिटिंग में जाने के बाद हम अपने सीन को थोड़ा जूम करेंगे। जूम करने के बाद हम जाएंगे सॉलिड मोड में और यहाँ पे जिस मटेरियल को हम फिक्स करना चाह रहे हैं उन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे यूवी एडिटिंग में, यानी कि एडिट मोड में। एडिट मोड में जाने के बाद हम कीबोर्ड से सिंपल यू प्रेस करेंगे। हमारे पास ऑप्शन है स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट, इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सिंपल अनरैप पे क्लिक कर दें। अनरैप पे क्लिक करने के बाद हम देखेंगे वापस रेंडर मोड में जाएंगे। रेंडर मोड में जाने के लिए हमने ड्रैग करना है इस विंडो को और यहाँ पे हम जाएंगे रेंडर प्रीव्यू पे और ड्रैग करेंगे वापस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हम मटेरियल को फिक्स करना चाह रहे थे वो बिल्कुल यहाँ पे एक्यूरेट है, और अगर हम इसकी डायरेक्शन मज़ीद चेंज करना चाह रहे हैं या मज़ीद इसको बेहतर बनाना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसको अगर मेरे ख्याल से यहाँ पे जो वुड मटेरियल है वो अभी काफ़ी बड़ा, यहाँ पे ग्रेन्स काफ़ी बड़े शो हो रहे हैं। इसको छोटा दिखाने के लिए हमने क्या करना है, एडिट मोड में जाएंगे, कीबोर्ड से ए प्रेस करें और ए प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम कीबोर्ड से एस प्रेस करेंगे। हम जैसे इसका स्केल इंक्रीज़ करेंगे तो मटेरियल का जो स्केल है वो डिक्रीज़ होगा। तो मैं सिंपल कीबोर्ड से एस प्रेस करता हूँ स्केल करने के लिए, और हम जैसे इसको स्केल करते हैं यूवी एडिट में तो आप देखते हैं कि जो मटेरियल का साइज़ है, जो ग्रेन्स हैं वो बिल्कुल छोटे होते जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह टॉप व्यू का जो पैनल है, जो ऑब्जेक्ट है, हम इसको भी सिलेक्ट करेंगे और एडिट में जाएंगे, कीबोर्ड से टैब प्रेस किया और देन ए प्रेस किया और उसके बाद हम इसे स्केल करेंगे। स्केल करने के बाद हम वापस आएंगे शेडिंग में, और शेडिंग में आने के बाद हम जाएंगे वापस मटेरियल प्रीव्यू पे और यहाँ पे हम लाइट्स ऐड करेंगे। लाइट्स ऐड करने के लिए हम कीबोर्ड से शिफ्ट ए प्रेस करेंगे। हमारे पास यहाँ पे लाइट ऑप्शंस मौजूद हैं 4। यहाँ पे हम बिल्कुल लास्ट वाली एरिया लाइट को सिलेक्ट करेंगे। एरिया लाइट को सिलेक्ट करने के बाद हम इसको मूव करेंगे टॉप साइड की तरफ।
और इसको स्केल करेंगे एक्स एक्सिस में। कीबोर्ड से एस प्रेस किया, देन एक्स प्रेस किया, और उसके बाद हम जाएंगे ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ पे हम पावर 10 की जगह पे करेंगे 50, और इसी तरह हम बिल्कुल राइट लेफ़्ट भी 2 लाइट्स ऐड करेंगे। लाइट्स ऐड करने के लिए शिफ्ट ए प्रेस किया, लाइट पे गए, एरिया लाइट, और इसको हम मूव करेंगे लेफ़्ट साइड पे। मूव करने के बाद हम इसको थोड़ा ऊपर की जानिब मूव करेंगे। कीबोर्ड से जी प्रेस किया, देन जी प्रेस किया, और रोटेट करेंगे हम वाई एक्सिस में। अगर आप इसको मैनुअली एडजस्ट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप रोटेट नहीं करना चाह रहे, तो सिंपली कीबोर्ड से शिफ्ट टी प्रेस करें, तो आप किसी भी जिस डायरेक्शन में आप मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में लाइट सेट हो जाएगी। हमारे पास ये मॉडल है, हम इसी डायरेक्शन में लाइट सेट करना चाह रहे हैं, तो सिंपल शिफ्ट टी प्रेस करके आप ड्रैग करें और क्लिक कर दें। बिल्कुल इसी तरह हम राइट साइड पे लाइट ऐड करेंगे, इसी को डुप्लीकेट करेंगे, शिफ्ट डी, देन एक्स प्रेस किया, मूव किया राइट साइड पे, और शिफ्ट डी प्रेस करके इसकी डायरेक्शन हम कर लेंगे अपने मॉडल की तरफ। और इन लाइट्स की पावर को भी हम 10 की जगह पे हम थोड़ा कम कर लेंगे, 50 नहीं करेंगे, हम रखेंगे यहाँ पे 25। और एक बार जाएंगे हम वापस रेंडर मोड में, और यहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा लाइट्स यहाँ पे आ रही है, क्योंकि ये हमने जो इस फ्रेम का जो टेक्सचर रखा है वो बिल्कुल ब्लैक पेंट है, जो कि अभी हमें लग नहीं रहा लाइट की वजह से, तो हम इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए हम जाएंगे रेंडर सेटिंग में। रेंडर सेटिंग में हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है कलर मैनेजमेंट। कलर मैनेजमेंट को ओपन करें, यहाँ पे हमारे पास है लुक इस वक्त नन है, यहाँ पे हम करेंगे वेरी हाई कंट्रास्ट, और उसके बाद हम जो लाइट्स हैं हम इसकी पावर को थोड़ा कम करेंगे, हम इसको कर लेंगे यहाँ पे 15, और जो टॉप साइड की लाइट है हम इसको भी थोड़ा कम करेंगे, हम इसकी जगह 50 की जगह पे करेंगे 30। अभी हमने बिल्कुल इसकी बेस पे इसका शेडो दिखाना है। शेडो दिखाने के लिए हम मैश ऐड करेंगे, प्लेन मैश ऐड करने के लिए शिफ्ट ए प्रेस किया, और यहाँ पे हम प्लेन ऐड करेंगे। प्लेन ऐड करने के बाद हम इसको स्केल करेंगे। स्केल करने के बाद आप देखेंगे कि हमारी जो टेबल है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो हम प्लेन को थोड़ा एडजस्ट करेंगे, यानी कि बिल्कुल बॉटम पे लेके आएंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे बिल्कुल फ्रंट फेस पे जाने के बाद हम इसको एडजस्ट करेंगे प्लेन को टेबल की बॉटम साइड पे। अभी हमने अपने मॉडल के यहाँ पे शेड्स दिखाने के लिए, लाइट्स दिखाने के लिए हमने एक प्लेन ऐड किया है, लेकिन जबकि मैं चाह रहा हूँ कि ये रेंडर में ना आए, तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में, और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद हम जाएंगे विजिबिलिटी में। विजिबिलिटी को ओपन करें, और यहाँ पे हमारे पास है शेडो कैचर, इसको हम कर देंगे अनेबल। चेक करें, चेक करने के बाद जैसे ही हम इसको अनेबल करते हैं तो आप देखते हैं कि हमारा जो प्लेन ऑब्जेक्ट था, मैश था, वो बिल्कुल हाइड हो चुका है, लेकिन और जो हमारे शेडोज़ हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं जिस तरह के हम चाह रहे थे। अगर हम इसको इसी जगह पे रेंडर करते हैं तो रेंडर करने के लिए हमें कैमरा की ज़रूरत पड़ेगी। कैमरा एडजस्टमेंट के लिए हम कैमरा ऐड करेंगे। कैमरे के लिए हम जाएंगे शिफ्ट ए प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे कैमरा। कैमरा सेटिंग के लिए, कैमरा व्यू के लिए 2 ऑप्शंस हैं। अगर हम 0 प्रेस करें तो हमें इसका जो सीन है वो दोबारा से सेट करना पड़ेगा, और अगर मैं कैमरा की पोजीशन इसी व्यू पे सेट करना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपल कीबोर्ड से कंट्रोल आल्ट 0 प्रेस करूँगा। तो जहाँ पे मेरा सीन इस वक्त सेट था, मॉडल सेट था जिस पोजीशन पे, जिस व्यू पे, तो कैमरा बिल्कुल उसी पोजीशन पे आके सेट हो गया। हम इसको मज़ीद सेट करने के लिए कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे इसकी पोजीशन के लिए, और अगर आप जूम इन या जूम आउट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने जी प्रेस करने के बाद जी बटन को 2 बार प्रेस करना है, यानी कि डबल जी टैप करना है। अब यहाँ पे हम एक बार इसे रेंडर करेंगे। रेंडर करने के लिए हम कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे। रेंडर करने के बाद हम इसे एक बार क्लोज करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल हमारी जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट है। इसकी बैकग्राउंड ऐड करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे कंपोजिटिंग में।
कंपोजिटिंग में यहाँ पे हमारे पास न्यू मटेरियल की ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पे हम सिंपल क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमने जो मॉडल रेंडर किया वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसके बैकग्राउंड ऐड करने के लिए हमने करना क्या है, यहाँ पे हम शिफ्ट A प्रेस करेंगे और सेट बटन पे क्लिक करें। यहाँ पे हम ऐड करेंगे अल्फ़ा ओवर ऐड करेंगे हम इस लाइन पे, इन तीनों के मिड में। अगर आप इन तीनों के दरमियान में ऐड करना चाह रहे हैं तो लाइन पे जाके इसे ड्रॉप कर दें तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ऐड करने के बाद हम यहाँ पे जो लिंक कर रहा है ये नोड रेंडर लेयर्स बैकग्राउंड पे, हम इसको यहाँ से उठा के फोरग्राउंड पे लिंक करेंगे। लिंक करने के लिए सिंपल क्लिक करके ड्रैग करें और ड्रैग करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास इस वक्त जो बैकग्राउंड का कलर वाइट है वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। इसको जूम इन जूम आउट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास कीबोर्ड से V प्रेस करेंगे। अगर हम V प्रेस करते हैं तो जूम आउट होगा, और अगर हम इसको जूम इन करना चाह रहे हैं तो आल्ट बटन के साथ आप V प्रेस करें तो ये जूम इन होगा। अगर आप इसको ड्रैग करना चाह रहे हैं, मूव करना चाह रहे हैं तो आल्ट के साथ आप व्हील स्क्रॉल को ड्रैग करें तो ये आपका सीन मूव करेगा। हम इसको जूम आउट करना चाह रहे हैं और जूम आउट करने के बाद यहाँ पे हम इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए सिंपल वाइट कलर पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद हम इसको कोई भी कलर ऐड करने के बाद इसको रेंडर करेंगे। कलर सेट करने के बाद हम जाएंगे वापस अपने लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद हम आएंगे कैमरा पे, 0 प्रेस किया कीबोर्ड से, और 0 प्रेस करने के बाद हम सीन को अगर रोटेट करना चाह रहे हैं, सेट करना चाह रहे हैं मज़ीद इसके व्यू को, 0 प्रेस करने के बाद कैमरा व्यू पे आए हैं तो यहाँ से हम पहले इसको लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद अपने व्यू को सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद हम आएंगे रेंडर व्यू में और यहाँ पे हम सिंपल रेंडर करेंगे कीबोर्ड से F12 प्रेस करके। इस तरह हमारा ये मॉडल ऑलमोस्ट डन है, रेंडर हो चुका है। मज़ीद अगली वीडियोस में भी हम इसी तरह के ही मॉडल्स क्रिएट करेंगे जिसमें आप लोगों को सीखने को मिलेगा। और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट कीजिए।